हुकूमत के दरमियान, इसको आप कैसे देख रही हैं पेशावर के जलसे को? ये इस टर्न आउट टू बी, कैसी सूरत देख रही हैं आप? क्या लोग देखिए सड़कों पे आ जाएंगे, गवर्नमेंट तशद्दुद पसंद करेगी, या दे लेट इट गो? कैसे कैसी सूरत बन रही है? देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तो कोई ऐसा रिट नहीं है। एक छोटी सी जमात तहरीक लबैक, जो कि टेक्निकली तो एक छोटी जमात है, हम्म। उन्होंने 48 आवर्स के लिए, आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद को कैसे जैम कर दिया। हम्म। तो जहाँ 11 जमातें हों वहाँ आप उनको रोक तो नहीं सकते, ना मानसेरा आप रोक सके, ना स्वात आप रोक सके, रिकॉर्ड जलसे वो भी हुए। हम्म। और इस वक्त इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत होगी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी साहब के बाद बहुत से लोग जो कि उनके फॉलोअर्स थे, वो जो मैं जिन नारों की तरफ आपको इशारा दे रही हूँ, जी। वो जी। भी अब पीडीएम की तरफ आ, रागिब होंगे, क्योंकि उनका बिल्कुल। लीडर तो अब नहीं है। तो देखिए ना, उनकी एक अपनी जो रिलीजियस फॉलोइंग है, जो जो फर्वर है, हम्म। उनको अब कोई तो रास्ता वो ढूंढेंगे, तो वो भी पीडीएम तो, का हिस्सा बनेंगे। और वो भी मतलब पीडीएम के जलसों का हिस्सा बनेंगे, मेरा मतलब है। तो हम्म। पेशावर का जलसा रोकना तो इंतहाई अहमकाना बात होगी, मेरा ख्याल है वो रोक सकते भी नहीं है। और मौलाना साहब, मेरा ख्याल है अब तो बिलावल भुट्टो साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी पहुंच गई होंगी, रात को उन्होंने पहुंचना था। तो हम्म। इसको तो नहीं रोक सकते। मुझे कुछ और कंसर्न्स है, और वो ये हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की डेथ के बाद एक बात जाहिर है, बहुत लोग, हम सभी हम्म। अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और करना भी जी। चाहिए। मरहूम को अल्लाह आला जन्नत। दर्जात जन्नत जन्नत में नसीब फरमाए, हम्म। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो वो बात कर रहे थे, उनका लहजा जैसे वो कहते हैं कि सख्त हो सकता है, कुछ अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बार जिस वजह से वो एहतजाज कर रहे थे, उसके साथ उसके साथ मेरा ख्याल है इख्तलाफ राय किसी नॉन मुस्लिम को भी नहीं हो सकता, कि हम्म। हेट स्पीच या किसी फेथ, किसी दीन के खिलाफ अगर आप कोई खाके बनाते हैं, उनकी तौहीन करने की इंटेंशन कर दिखाते हैं, तो इसकी तो एंगेला मर्केल जर्मन चांसलर है, उन्होंने भी मज़ामत की है। तो ये जाहिर है हम सबको अफसोस हुआ है उनकी हम्म। वफात पे। मकसद मेरा कहने का ये है कि चाहे उनकी जिस तरह से भी इंतकाल हुआ है, हम्म। लेकिन लोग अब और गम और गुस्से में भी होंगे। और ये भी आप देख लीजिए कि इस जनाजे के साइज को आप देख के ये मत समझें कि जो वो बात कर रहे थे, जो उनका बयानिया था, हम्म। कुछ लोगों को पसंद नहीं था वो बयानिया, लेकिन वो बयानिया उनके जाने की वजह से खत्म नहीं हो जाएगा। वो बयानिया और जोर पकड़ेगा, जोर राइट। पकड़ चुका है। तो यस। किसी के चले जाने से बयानिए खत्म नहीं होते। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी भुट्टो जिंदा है। हम्म। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, आज बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, या उम्मीद मैं कर रही हूँ बख्तावर भुट्टो भी, वो उनकी फॉलोइंग बढ़ी है और बड़ा प्यार किया जाता है उनसे। तो कल का जो जलसा है वो इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उनकी जो पावर है, मरियम नवाज शरीफ का जो बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है, वो उनके लिए बड़ा खौफनाक है। हम्म। और कुछ खौफनाक, जब लोगों को जब पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, तो वो कुछ भी करने की सोच सकते हैं। और हम्म। आपने देखा है कि नेक्टा का एक ऐलानिया भी जारी हो गया है पेशावर के बारे में, कि पेशावर में कोई इस तरह का वाकया हो सकता है। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से साफ साफ अल्फाज में ये कहना चाहती हूँ हम्म। कि अब पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है, जो नवाज शरीफ ने कह दिया है, अब कल उनकी स्पीच नहीं है, इस बात ही पे हुकूमत को उन्होंने सांस लेने का मौका दिया है। कल कल हम्म। पेशावर के जलसे में नवाज शरीफ साहब की स्पीच नहीं होगी। हम्म। तो स्पीच नहीं होगी और वीडियोस भी नहीं दिखाई जाएंगे, तो आप थोड़ा सा सांस आपको लेने का मौका दिया है, संभल जाएं, कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई इस तरह का वाकया ना हो जाए जिसकी वजह से आप समझें कि ये मुहिम रुक जाएगी। वोट को इज्जत दो की जो मुहिम है, ये बयानिया अब नवाज शरीफ का नहीं है, ये बयानिया अब मरियम नवाज शरीफ का नहीं है, ये बयानिया पीडीएम का नहीं है, ये अवाम का बयानिया है। और करो आवाम। और अगर खुदा ना खास्ता
अगर कोई हिमाकत करने का सोचेगा तो आप फिर देखेंगे कि ये बयानिया आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि ये बयानिया एक शख्स की, एक फर्द की जात के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आपके जो प्लान्स हो, अल्लाह पाक का अलहदा एक प्लान होता है, वो मास्टर प्लानर है। जी जी तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि पेशावर का जलसा एक सिर्फ पावर शो होगा, मियां नवाज शरीफ उसमें बात नहीं कर रहे। तो चूंकि मियां नवाज शरीफ नहीं बात कर रहे तो मेरा ख्याल है किसी को हार्ट अटैक नहीं मिलने वाला। तो बस इसी पे इक्तफा कर लें, संभल जाएं। आपने सुना है इसाक डार साहब ने आज साफ साफ अल्फाज में कहा है कि ये हुकूमत घर वापस जाए, सीधी तरीके से साफ शफाफ इलेक्शंस अनाउंस करें, और उन्होंने कहा है कि सारे इदारे अपने हुदूद में रहें। जी और अभी भी अगर आप, जो हम डिमांड कर रहे हैं कि कराची इंसिडेंट के बाद ये जो रिपोर्ट है ये रिजेक्टेड है, और अब जो आपने देखा है, मैंने सुबह एक परवेज संधेला साहब ने जो इंटरव्यू लिया है एक पीएमएलएन के सीनियर लीडर का, जिसमें शाह साहब बता रहे हैं कि किस तरह से जनरल कादर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादर बलोच साहब उनके पास आए और कहा, अपनी मजबूरी का इजहार किया और कहा जी सनाउल्लाह जहरी की बात हो गई है जनरल फैज से। अब देखिए इस किस्म की जब बात होती है और एक इंक्वायरी अंडर वे है कराची इंसिडेंट की, तो फिर एतराजाती हों, बेबुनियादी हों, किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपको इस्तीफा ना मिले? किस मुल्क में ऐसा होता है कि वो शख्स खुद ही अपने ओहदे से ना हट जाए? तो कुछ आपको भी गुड फेथ दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीडीएम से कहें कि जलसा मत करो, वीडियोस मत दिखाओ, मियां साहब को कहो जरा सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें। कब तक रोकेंगे आप? आपको भी कुछ गुड फेथ दिखाना पड़ेगा। और आपका गुड फेथ पे किसी को एतबार नहीं रहा, क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 2 सीटें देते हुए भी आपको तकलीफ होती है, आप 1 सीट पीएमएलएन की कर देते हैं। आप बिलावल भुट्टो की 3 सीटें भी आपको गवारा नहीं है। यानी उधर एक इतनी मछली बाजार बना हुआ है कि सीएम के जो उम्मीदवार हैं वो ही 14 तो उम्मीदवार हैं आपके सीएम के। तो ये जो ड्रामे हैं आपको बड़े भारी पड़ रहे हैं। अब ये मुहिम जो है एस्टैब्लिश, जो स्टेट अबव स्टेट, रियासत के ऊपर एक रियासत का जो बयानिया है वो पंजाब आ गया है। वो पंजाब में बच्चे बच्चे की नाम पे है। उस दिन से डरें कि आप लोग घरों से ना निकल सकें, और ऐसे दिन अनकरीब हैं अगर आप लोग अभी भी अपनी इस्लाह नहीं करते।